हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसन के और आप देख रहे हैं सन की क्लासेस। मैं आज आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझाने जा रहा हूं, इसे ध्यान से आप समझें। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है पहले ये समझना होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं जिस सीरीज में या तो सेम नंबर जोड़ा गया होता है या तो सेम नंबर घटाया गया होता है। अब इसको कहेंगे कि आप समझाओगे कैसे। हमने कहा कि हमारे पास इनमें सीरीज है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। एक सीरीज हमारे पास में मिली और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएंगे। हमें फाइंड करना है कि ये सीरीज जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। शॉर्ट में इसे बोलते हैं एपी में है या नहीं है। एपी में होने के लिए या ना होने के लिए चेक करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, यहां से हमारे पास में आता है d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2। फर्स्ट बात हमें ये समझना होगा कि हमारे पास में एक सीरीज दे दी जाए और ये पूछा जाए कि ये एपी में है या नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2। इसे करते कैसे हैं, फर्स्ट वाले को बोलते हैं a1, सेकंड वाले को a2, थर्ड वाले को a3, फोर्थ वाले को a4, ऐसे ही एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब यहाँ से आपको देखना है a2 के नीचे क्या वैल्यू है 4 है, a1 के नीचे क्या वैल्यू है आपकी 2, यहाँ से कितनी आ गई आपके पास में 2। उसी तरीके से यहाँ पे और करके a3 की वैल्यू आपको देखना है, a3 की वैल्यू कितनी है 6 और यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी है 4। इसे आपने माइनस किया और देखा कि 2। जब दोनों की वैल्यू सेम आने लगी तो बोल सकते हैं कि ये एपी में है, ये एपी में है। अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं आती है तो ये एपी में नहीं होगा। ये तो एक आसान तरीका था। सबसे फर्स्ट हमने ये बात कहा कि अगर कोई सीरीज दी हुई हो और आपको उसे एपी में बताना है या एपी में है नहीं, ये क्लियर करने के लिए आपको पहले डी निकालना पड़ेगा जिसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2। अब उसके बाद में हमारे पास में डिस्कस ये बात आती है, जैसे मैंने एक सीरीज और लिया और उसे भी चेक करते हैं ये एपी में है या नहीं, तो हमने कहा कि हमारे पास में सीरीज आती है 2, 4, 8, 18 एंड सो ऑन। इसे एपी में चेक करने के लिए वही फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2। अब उसके बाद में यहाँ पे चेक करना है, सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी होगी a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन। a2 की वैल्यू आपके पास में 4 है और a1 की वैल्यू आपके पास में 2 है, 4 माइनस 2, और a3 की वैल्यू आपके पास में 8 है और a2 की वैल्यू आपके पास में 4 है। अब यहाँ से 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4 4। अब ये क्या दोनों वैल्यू बराबर है? बिल्कुल नहीं बराबर है। यहाँ पे वैल्यू 2 है और यहाँ पे वैल्यू 4 है। अगर दोनों वैल्यू बराबर होती तो ये एपी में है और ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है तो ये एपी में नहीं है, नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं। ये तो फर्स्ट हमारी टॉपिक क्लियर हो गई कि सीरीज को अगर एपी में है या नहीं है, ये क्लियर करने के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड बात आती है हमारे पास में कि इसके फॉर्मूले को डेवलप कैसे करते हैं या अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे पास में एक फॉर्मूला बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। अब इसमें सब चीजों को समझना होगा कि इसमें कहां पे क्या चीजें होती हैं। फर्स्ट बात हमारे पास में एक सीरीज हमने लिया 1, 3, 5, 7 डॉट 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 51। यहां से फर्स्ट बात हमारे पास में ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे सबसे पहला टर्म कौन सा है, सबसे पहला टर्म आपका 1 है तो इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात हमारी क्लियर हो गई कि किसी सीरीज में जो पहली डिजिट लिखी जाएगी या पहला अल्फाबेट लिखा जाएगा वही आपका फर्स्ट टर्म होता है। सेकेंड बात हमें निकालना होता है कॉमन डिफरेंस, जिसे हम शॉर्ट में डी बोलते हैं। यहाँ पे जो डी लिखा हुआ यही होता है आपका कॉमन डिफरेंस। लास्ट वाले टर्म को हम an कहते हैं, लास्ट वाला टर्म जो होता है आपका an होता है। और जो ये स्मॉल n है वो स्मॉल n जो होता है नंबर ऑफ टर्म को दिखाता है, नंबर ऑफ टर्म। फिर से मैं डिस्कस कर देता हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखना है आपका कि जो पहला टर्म होता है उसे को फर्स्ट टर्म कहते हैं, शॉर्ट में स्मॉल a बोलते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसे d कहते हैं, n जो होता है नंबर ऑफ आपका टर्म होता है। अब आप कहोगे इसे अप्लाई कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं।
इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीरीज देने के बाद यहाँ पे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो यहां से हमें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म जब बोलेगा तो हमें एन फाइंड करना है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म जब भी पूछेगा तो हमें एंड फाइंड करना है, और एंड फाइंड करने के लिए हमें यहां से सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्या क्या आपके पास में गिवन है। फर्स्ट टर्म a is equal to 1, कॉमन डिफरेंस स्मॉल d is equal to a2 minus a1, और आपको मालूम है a2 minus a1 करने का मतलब ये आपका a1 होता है, ये आपका a2 होता है। 3 minus 1 2 आ गया, और आपके पास में लास्ट वाला जो टर्म होता है वही आपका an होता है। an आपके पास में है 51। अब आप यहां से फॉर्मूला लगाइए, an is equal to a plus n minus 1 into d। यहां से an की वैल्यू है 51, a की वैल्यू है 1, n minus 1 और d की वैल्यू आपके पास में आती है 2। अब इसे यहाँ पे शॉर्ट में कर लेते हैं, ये प्लस का 1 इधर आएगा, माइनस का 1 करेगा। 51 minus 1 is equal to n minus 1 into 2, ये हो गया 50 n minus 1। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा, कटने के बाद आ गया 25 is equal to n minus 1। यहाँ पे ये माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस का 1 is equal to n, यहाँ से हो जाएगा 26 n। तो हमें ये पता चल गया कि अगर कभी भी हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना हो तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, और इस तरीके से हमने एक सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड कर लिया। कभी ऐसा होगा कि हमें a फाइंड करना होगा, कभी ऐसा होगा कि हमें d फाइंड करना होगा, और कभी ऐसा होगा कि हमें an भी फाइंड करना पड़ सकता है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, और भी चैनलों पे इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें।